सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है वे आँखें। वे आँखें कविता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वे आँखें पाठ का मुख्य सार इस प्रकार है। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता को जो अभी आज मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने इसके 2-3 वीडियो इस पाठ से संबंधित अपलोड कर चुका हूँ। अब इसका अगला वीडियो आज मैं आपको देने वाला हूँ। इसकी अगली पंक्ति है, उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या है, इससे संबंधित शब्दार्थ बताएंगे, उसके बाद इसका अर्थ भी आपको बताएंगे। उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। तो इस कविता की जो पंक्ति भी पढ़ाने वाला हूँ, इसमें किसान की मार्मिक दुखों का वर्णन किया गया है, उनका चित्रण किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने बड़े ही सहज और दुख भाव से इसका वर्णन किया है। देखिए क्या कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत इस कविता के माध्यम से किसानों के लिए, कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। यहाँ उजरी का तात्पर्य है उजली या सफ़ेद से, सिवा मतलब बिना, दुहाने मतलब दूध दुहने के लिए, मतलब आँखों में नाचना मतलब बार बार सामने आना। तो इसमें उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती में इस पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, किसान को अपनी उजली अर्थात सफ़ेद गाय से अत्यंत स्नेह और मोह था। गाय भी उससे किसान से अत्यधिक स्नेह करती थी, अतः गाय उसके सिवाय अन्य किसी को अपना दूध, कहते हैं ना, उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने, मतलब उस किसान के अलावा अपना दूध किसी को दुहने नहीं देती थी वह गाय। उसकी आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आगे कहता है कवि, उसकी आँखों के सामने आज भी गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है। हाय बेचारी किसान की सुखमय संसार, आज उसका सुखमय संसार अब उजड़ गया है, परंतु उसे उसकी याद बरबस आती रहती, बार बार आती रहती। तो यहाँ उसके किसान के सफ़ेद रंग की जो गाय थी उसकी याद है। किसान भी अपनी उस गाय को अत्यधिक स्नेह और प्रेम किया करता था, और वह गाय भी किसान को अत्यधिक स्नेह और प्रेम किया करती थी। किसी और को वह दूध निकालने अपना नहीं देती थी। यह दोनों के बीच का अपना स्नेह संबंध दिखाया गया है। और जैसे ही गाय कुर्की में नीलाम हो जाती है, गाय बिक जाती है, किसान का सुखमय संसार था वह सब समाप्त हो जाता है, उजड़ जाता है। लेकिन उस गाय की बार बार याद उस किसान को आती रहती है। यह था इस पंक्ति का आशय और अर्थ। अगली पंक्ति देख लेते हैं क्या है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब इस पंक्ति में कवि ने भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र खींचा है। महाजनों के शोषण के कारण खुशहाल किसान का जीवन किस प्रकार उजड़ गया, उसको यहाँ प्रदर्शित किया है। उसके खेत बैल नीलाम हो गए, गाय बिक गई, लड़का मर गया। अब आज उसकी पत्नी और बेटी के बारे में इस पंक्ति में दिया गया है। आज भी महाजनों का अत्याचार अभी तक खत्म नहीं हुआ। दवा दर्पण मतलब दवा आदि कराने से, घरनी मतलब पत्नी, स्वर्ग चली मतलब मर गई, दूधमुही मतलब नन्ही छोटी दूध पीती हुई बच्ची के बारे में। आगे क्या कहता है कवि, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आँखें आती भर। किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में, कुछ भी नहीं था किसान के पास, कैसे दवा कराता। उसकी पत्नी बीमार चल रही थी, किसान की पत्नी बिना दवा दारू के अभाव में मर गई। वह इतना फटे हाल, इतना गरीब हो चुका था कि पत्नी की बीमारी का इलाज भी नहीं करा पाया। और कहते हैं जब इलाज नहीं कर पाया तो मर गई, आँखें आती भर। यह सोचकर कि मैं अपनी पत्नी का इलाज तक नहीं कर पाया, उसकी आँखों में बार बार आंसू भर आता है। देख रेख के बिना दूधमही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। अब पत्नी के मर जाने के बाद दूधमही जो दूध पीने वाली बेटी थी वह भी 2 दिन बाद मर जाती, चूँकि उसकी देख रेख, उसकी सेवा करने वाला
कोई नहीं रह जाता। उसकी 2 दिन बाद उसकी बेटी जो दूध पी रही थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है अकाल। बिटिया की सचमुच समुचित देखभाल ना होने से बेचारी बेटी की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कई प्रकार की यातनाएं किसान को झेलनी पड़ती है और चारों तरफ सिर्फ महाजनों के अत्याचार से किसान को दुख कष्ट ही मिला है। उधर उसका लड़का मारा गया, बैल बिक गए, घर बिक गया, गाय बिक गई, पत्नी मर गई, बेटी मर गई। चारों तरफ सिर्फ उसको यातनाएं दुख कष्ट इस संसार में देखने को मिल रहा है। किसानों की मार्मिक दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली पंक्ति हम अगले दिन लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।